अब जो है फ़ोटो नहीं भेजेंगे, केवल जो है अब सभी लोग बुक कॉमर्स की ख़रीद लिए होंगे। अब जो है जो टॉपिक उसको बताएंगे और जो है उसके बारे में पूरा बताएंगे, वीडियो भेजेंगे और जो है अगर कोई प्रश्न है तो उसका प्रश्न संख्या बताएंगे सवाल का और उस सवाल को हल भेजेंगे। अब आज है उसी विनिमय विपत्र में प्रतिज्ञा पत्र, अर्थ एवं परिभाषा। तो प्रतिज्ञा पत्र क्या है कि प्रतिज्ञा पत्र साख एवं ऋण भुगतान का एक माध्यम है और इसके द्वारा ऋणी भुगतान की लिखित प्रतिज्ञा ऋणदाता को देता है कि इस पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लिखने वाला या लेखक एक व्यक्ति विशेष को या उसके आदेशानुसार या किसी निश्चित व्यक्ति को वाहक को मांगने पर निश्चित समय पर उसमें लिखित धनराशि को भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। अब आता प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं। तो ये शर्त रहित होता है, लिखित होता है, ये ऋणी द्वारा प्रतिज्ञा पत्र मतलब जो व्यक्ति ऋणी है वो लिखता है। भुगतान की राशि निश्चित होती है, भुगतान की तिथि निश्चित होती है, इस पर लेखक ऋणी के हस्ताक्षर होते हैं। भुगतान एक निश्चित व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को किया जाता है। प्रतिज्ञा पत्र पर मूल्य के अनुसार टिकट लगाया जाता है और भुगतान की अवधि निश्चित होती है। बैंक नोटों को भी इसमें शामिल किया जाता है, बैंक नोट। अब आता है प्रतिज्ञा पक्ष के पक्षकार। तो इसमें दो पक्षकार होते हैं, लिखने वाला और पाने वाला। लिखने वाला कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जो प्रतिज्ञा भुगतान देने की प्रतिज्ञा करता है। पाने वाला कौन होता है? जो प्रतिज्ञा पत्र में लिखित धनराशि को प्राप्त करता है। प्रतिज्ञा पत्र का नमूना स्पेसिमेन, इसको प्रॉमिसरी नोट, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉमिसरी नोट। सबसे पहले दाईं साइड में ऊपर धनराशि लिखी जाती है, उसके बाद मुद्रांक मुहर होती है, दाईं साइड में स्थान और डेट। उसके बाद लिखा जाता है जो भी व्यक्ति लिखता है आज से 3 माह या जो भी अवधि वो लिखता है फला व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को इसमें इतने रुपए देने का वचन देता है जिसका वो मूल्य मिल चुका है और अपना नाम नीचे लिखता, हस्ताक्षर करता है। अब आता है प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय विपत्र में अंतर। तो एक तरफ विनिमय विपत्र लिखेंगे, एक तरफ प्रतिज्ञा पत्र। विनिमय विपत्र लिखने वाला लेनदार होता है, ऋणी व्यक्ति होता है, और प्रतिज्ञा पत्र लिखने वाला देनदार होता है, ऋणदाता। विनिमय विपत्र का लेखक को एक निश्चित भुगतान करने का आदेश देता है। इसका लेखक लिखने वाला भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। विनिमय विपत्र में 3 पक्षकार होते हैं, लिखने वाला, स्वीकार करने वाला और प्राप्तकर्ता। प्रतिज्ञा पत्र में 2 पक्ष होते हैं, लिखने वाला, प्राप्तकर्ता। विनिमय विपत्र पर देनदार की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, प्रतिज्ञा पत्र में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। दायित्व। विनिमय विपत्र में लेनदार का दायित्व उसी समय हो जाता है जब लेनदार भुगतान करने में असमर्थ रहता है। इसमें प्रतिज्ञा पत्र में लेखक का भुगतान के लिए दायित्व हमेशा बना रहता है। विनिमय विपत्र अनादृत हो जाने पर इसका अवलोकन तथा प्रमाणन कराना पड़ता है, जिसको नवीनीकरण कहते हैं। प्रतिज्ञा पत्र में प्रमाणन या नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिज्ञा विनिमय विपत्र को 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है, एक प्रति पर भुगतान प्राप्त किया। प्रतिज्ञा पत्र की केवल एक ही प्रति होती है। दर्शनीय विनिमय विपत्र पर टिकट नहीं लगाया जाता, प्रतिज्ञा पत्र पर टिकट लगाना होता है। बिल के त्वरित होने पर दूसरे पक्षकार द्वारा इसका
भुगतान किया जा सकता है। प्रतिज्ञा पत्र में ऐसा